औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ लेडी वर्कर वर्क्स अ 6-day वीक। ठीक है, एक लेडी है, लेडी वर्क्स अ 6 डे, ठीक है, 6 डेज पर वीक, ठीक है, 6 days per week. She starts work at 7 a.m. and finishes at 4 p.m. As she starts at 7 a.m. ठीक है, and ends at 4 p.m. ठीक है। सो इसके डेली वर्किंग आवर्स कितने हो गए? डेली वर्किंग आवर्स हो गए इसके 9 आवर्स, ठीक है। उसके बाद शी हैज़ 15 मिनट्स ब्रेक इन द मॉर्निंग एंड 45 मिनट्स ब्रेक इन द आफ्टरनून। तो इसकी जो डेली ब्रेक बनेगी, डेली ब्रेक कितनी हो गई? 15 मिनट्स जो है वो मॉर्निंग में है इसकी, और आफ्टरनून में 45 मिनट्स हैं। टोटल कितने हो गए? 60 मिनट्स। इसका मतलब 1 घंटे की डेली इसको छुट्टी, ये ब्रेक होती है। चले, हमने ये तो कह लिया। उसके बाद कहते हैं हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क इन अ वीक एंड हाउ मच शी इज़ पेड इफ़ द रेट ऑफ पेमेंट इज़ रुपीज़ 40 पर आवर। इसके डेली आवर्स फिर कितने हो गए? ठीक है, इसके डेली आवर्स कितने हो गए वर्क करने के, इसको जो मिलते हैं पेमेंट, ठीक है, जिसकी इसको पेमेंट मिलती है डेली आवर्स की, जो कितने हुए? अब इसके टोटल आवर्स कितने थे? 9, और 1 घंटे की ब्रेक है। इसका मतलब 9 - 1, ठीक है, और ये बन गए 8 आवर्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बात कह रहे हैं कि जो पेमेंट मिलती है इसको, पेमेंट एट ₹40 पर आवर्स की, ठीक है, पर आवर्स की इसको 40 मिलती है। इसका मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय हमने किसकी काउंट करनी है? 48। क्यों 48 की क्यों करनी है? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर एक और लाइन ऐड करनी थी, ये 48 की जगह हमने एक और लाइन ऐड करनी थी। यहाँ पे 8 आवर्स ये हो गए। इसका मतलब इसको वीकली आवर्स कितने हुए? हमने पहले वीकली आवर्स फाइंड करना था, जो हमने नहीं कर सके। वीकली आवर्स कितने हो गए? 6 डेज, ठीक है, पर वीक मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स। तो इसका मतलब वीकली आवर्स कितने बन गए? 48, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमने पेमेंट मालूम करनी है। पेमेंट एट ₹40 पर आवर्स, ठीक है। पर आवर्स की इसको कितनी मिलती है? वो हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 48। उसका मतलब ये है कि ₹1920। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने फाइंड आउट ये करना है कि हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क इन अ वीक। फिर इसको कितनी जो है ना, वो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ इन अ वीक कितनी टोटल इसके मतलब वर्किंग आवर्स बनेंगे। तो एक हफ्ते में अगर वो 6 डेज लेती है, एक हफ्ते में 6 डेज, तो टोटल आवर्स इसके बने थे 8, क्योंकि 1 घंटा तो उसकी ब्रेक के लिए निकल जाता था। तो 6 × 8 = 48। अब इस 48 को हमने 40 से मल्टीप्लाई करना, तो हमें पता होना था कि इसको एक हफ्ते का जो चार्ज मिलता है वो मिलता है 1920, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है कि खालिद वर्क 6 डे पर वीक्स। यहाँ पर वीकली वर्किंग डेज कितने आ गए? वीकली वर्किंग डेज 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद फाइंड हिज ग्रोस मंथली वेज, ठीक है, जो उसको ज़रूरत मिलती है। इफ़ हिज रेट ऑफ पे इज़ ₹200 पर डे। मतलब जो है मंथली वर्किंग डेज हमने पहले निकालने हैं कि मंथली वर्किंग डेज कितने बनेंगे। एक तो ये हो गया 6, और मंथली में हफ्ते कितने हुए? एक मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स, ठीक है। एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स होंगे। तो हमने फाइंड आउट ये करना है, हमने ये बात मालूम करनी है कि एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होंगे। तो 4 वीक्स के अंदर कितने डेज बनेंगे?
24। इसी तरह फिर हमने क्या मालूम करना है, ग्रॉस मंथली वेज जो कि इसको ज़रूरत मिलती थी एट ₹200 पर डे, ठीक है, पर डे। तो इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाय 200 कर लेंगे तो मंथली इसकी कितनी हो गई, 4800। सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर, ठीक है, फॉर हिज नॉर्मल वर्किंग 8 आवर्स डेली 6 डे वीक, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँगी पहले डेली वर्किंग आवर्स कितने बने इसके, डेली वर्किंग आवर्स 8 हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वीकली वर्किंग आवर्स कितने हो जाएंगे, अगर डेली वर्किंग आवर्स 8 हैं तो वीकली वर्किंग आवर्स कितने बन जाएंगे, जिसमें वो 6 डेज़ काम कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय 8, इसका मतलब 48 आवर्स हो जाएंगे। इसी तरह हमने निकालना है मंथली वर्किंग आवर्स, तो मंथली वर्किंग आवर्स में हमने निकालना है मंथली। अब एक मंथ में कितने हफ्ते होते हैं, 4 और 48 आवर्स टोटल, तो इसको होगा 192। उसके बाद इसको पेमेंट मिलती है, द रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ 1.5 ऑफ ₹70 पर आवर। इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स एज ओवर टाइम देन वर्क आउट हिज ग्रोस मंथली पे। इसका मतलब ये है कि इसको जो पेमेंट फॉर नॉर्मल वर्क की मिलती है, नॉर्मल वर्क की, वो 192 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 70 जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब 13,440। अब इन्होंने कहा है ओवर टाइम की बात की है, तो साथ में ओवर टाइम हमारे पास क्या होगा, 40 आवर्स, जो कि इन्होंने कहा है एट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70 पर आवर, ठीक है। इसी तरह ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70 और मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। इसी तरह ये बन गया हमारे पास ₹4200। और यहाँ पे ग्रॉस मंथली पे फिर हम मालूम कर लेंगे, ग्रॉस मंथली पे, और ग्रॉस मंथली पे में हमारे पास ₹1 आया था 13,440, जो कि इसको नॉर्मल पेमेंट मिलती है, नॉर्मल वर्क की जो पेमेंट है, और साथ में जो हमारे पास ओवर टाइम लगा के हो रहा था, ठीक है, ₹4200। इस तरह से ये इसके ₹17,640 आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बात करते हैं, कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन इफ़ हिज बेसिक पे इज़ ₹18,000, हाउस रेंट अलाउंसेस इज़ ₹3,500, DNS अलाउंसेस इज़ ₹300, कन्वेंस अलाउंस इज़ 1500 एंड मेडिकल अलाउंस इज़ 500। यहाँ पर उन्होंने हमें खुद ही गिवन किया और हमने जस्ट क्या करना है, ग्रॉस मंथली पे, ठीक है, ग्रॉस मंथली पे। अब इन्होंने कहा है सबसे पहले बेसिक पे इसकी क्या है, बेसिक पे कहा है, उसी के साथ उन्होंने हाउस रेंट भी दिया हमें खुद ही, जो हमें बता रहे हैं कि हाउस रेंट के अलाउंसेस। उसके बाद हमें एक और अलाउंसेस DNS के, ठीक है, अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद हमें दे रहे हैं ये कन्वेंस के अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस। और उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि इसके मेडिकल अलाउंस कौन से होंगे, ठीक है, इसके मेडिकल अलाउंस। अब इन्होंने कहा है कि हमने ग्रॉस मंथली पेमेंट पता करनी है, तो जाहिर सी बात है जब इसके हम सारे खर्चों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास खुद ही ऑलरेडी वो सारे आ जाएंगे, जिसमें 1800 इसकी बेसिक पे भी बता दी, जिसमें इसने उसके बाद उसने ये भी बताया कि इसने ये भी दे दिया, इसने ये वाला भी दिया है, इसने ये वाला भी दिया है, ठीक है, और इसने ये वाला भी दिया है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। अब इन सारों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो टोटल है इनकम वो ये है, और वो टोटल इनकम बनती है 26,500। आजकल के 26,000 में क्या गुजारा होगा अगर उस बेचारी की बेसिक पे ये हुई, ठीक है, मंथली पे। चलें, इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज़ ₹4500, ठीक है,
इसकी ग्रॉस पे जो है, इसकी ग्रॉस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस पे। इसकी ग्रॉस पे हमारे पास है ₹45,000, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देन कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹400 एज इनकम टैक्स, ₹1200 एज फंड है जो इसका बेनोवलेंट फंड ₹1500 एंड जीपी फंड जो है वो 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहले ग्रोस पे इसकी ये है, डिडक्शन वो खुद ही दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इसकी डिडक्शन एक हद तक हुई है, जिसमें उसको कहा गया एक को इनकम टैक्स जो हो रही है और प्लस इसका एक और फंड है। इस फंड का तो जो है ना बेनोवलेंट फंड जो है, और साथ में जो जीपी फंड भी कह रहे हैं, ठीक है, और प्लस ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस। इसको क्या करेंगे, इनको आपस में हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल अमाउंट की डिडक्शन हुई है। तो उसके बाद नेट हमारे पास टेक होम सैलरीज की जो होगी वो हमने ग्रोस पे से इज इक्वल टू माइनस डिडक्शन कर दें, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि घर तक उसकी सैलरी 45,000 माइनस 3,500, तो ये टोटल हो जाएगा 41,500 जो कि इसको मिलेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है। नुमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री where the basic hourly rate is ₹50 for a 35-hour week and overtime is paid at time and half. How much will he earn in a week when he works for? इन्होंने कहा है 38 आवर्स का भी निकालो, 48 आवर्स का भी और 50 आवर्स का भी। तो सबसे पहले चले हम निकालते हैं 38 आवर्स, ठीक है। 38 आवर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आवर्स 38, और यहाँ पे बेसिक आवर्ली रेट फॉर 35 आवर्स, ठीक है, जो कि ₹50 पर आवर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी को 35 को मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹750। और इसमें पेमेंट की बात जब की थी तो पेमेंट में हमारे पास फॉर 3 आवर्स, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 जो कि हाफ बनता है उन्होंने कहा था, तो ये आ जाएगा ₹225। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने निकालनी है ग्रोस पेमेंट, ग्रॉस पेमेंट जो कि हमारे पास जो निकले हैं, बेसिकली आर रेट 750 और पेमेंट फॉर 3 आवर्स। तो जब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस पेमेंट निकल आएगी, सिंपल। ये है आपका 38 आवर्स का। इसी तरह हमने सेम स्टेप जो करने हैं 48 आवर्स के लिए भी, और इसी तरह हमने करने हैं 50 आवर्स के लिए भी। जैसा कि हमने बताया था नंबर ऑफ़ आवर्स इसके बनते हैं 48। उसके बाद इन्होंने पेमेंट फॉर 35 आवर्स करना है हमने, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय 50 जो कि आया है ₹1750। और पेमेंट किसकी हो जाएगी, पेमेंट फॉर 13 आवर्स, ठीक है, जो कि होगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये रुपीज़ बन जाएंगे 975। इसी तरह हम ग्रॉस पेमेंट निकाल लेंगे। ग्रॉस पेमेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा
1750, ठीक है, 1750 प्लस 975 और हमारे पास आ गया ये 2725 इसका आंसर। इसी तरह हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हमारे पास 50 आवर्स के निकालने। तो 50 आवर्स में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स हो गए हमारे पास 50, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पेमेंट फॉर 35 आवर्स, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 50, रुपीज़ कितने हो गए 750, ठीक है। इसी तरह ये पेमेंट कितने की निकलेगी, पेमेंट फॉर 15 आवर्स, ठीक है, पेमेंट फॉर 15 आवर्स, तो रुपीज़ 1125। इसी तरह हम ग्रॉस पेमेंट की बात करेंगे। ग्रॉस पेमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस पेमेंट प्लस हो जाएगा रुपीज़ 750 प्लस 1125, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 2875 50 आवर्स का, ठीक है। आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या आ रहा था कि नोमान वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर द बेसिक अर्ली रेट इज़ ₹50, ठीक है, किसके लिए 35 आवर के लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ये बताई है बात। तो इसी वजह से हमने हर तीनों पार्ट में ये पहला स्टेप ये करके सेकंड स्टेप ये हुआ, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, एंड ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ, ठीक है, और हाफ। अब यहाँ पर हमारे पास बात क्या हुई थी कि हाउ मच विल ही अर्न इन अ वीक वन ही वर्क्स रुपीज़ वन ही वर्क्स फॉर 38 आवर्स 48 आवर्स 50 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने कहा था कि 38 आवर्स में हाफ कितना बना, जो कि हमें पता था 38 हाफ में ये बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 38 आवर्स का हाफ, 48 आवर्स का हाफ और 50 आवर्स का हाफ, ठीक है। अलग के लिए हमने हाफ निकाला जो इन्होंने कहा। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें बेसिकली हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। अब्दुल्लास पे स्लिप शोड दैट ही हैड वर्क 6 आवर्स ओवर टाइम, ठीक है, इन एडिशन टू हिज बेसिक 36 आवर्स वीक। इसकी जो बेसिक यहाँ पर पेमेंट की बात हुई है वो 36 आवर्स की हो रही है, ठीक है, जो कि 36, ठीक है, और हिज बेसिक रेट ऑफ पे ₹60। अगर वो कह रहे हैं कि उसकी जो 36 आवर्स की जो पे, एक घंटे की जो पे है वो 60 है, एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ, फाइंड हिज ग्रोस पे फॉर द मंथ। जो अभी हमने किया वैसे ही करना है, ठीक है, करना हमने सिंपल वैसे ही है। यहाँ पर इन्होंने कहा है अब्दुल्लास पे स्लिप शोड दैट ही वर्क 6 आवर्स, ठीक है, टोटल जो काम कर रहा है वो 6 आवर्स कर रहा है, ओवर टाइम इन एडिशन टू हिज बेसिक 36। तो 6 आवर्स तो वो डेली कर रहा है, लेकिन ओवर टाइम मिला के उसका 36 आवर्स बन रहा है वीक में, ठीक है। पहले 6 आवर्स बन रहा था और अब 36 आवर्स वीक। तो इसने कहा था कि एक घंटे की, इफ़ हिज बेसिक रेट एक घंटे की 60 है तो 36 घंटे की कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे 36 को 60 से कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वो ₹2160 टोटल मिल रहे हैं। अच्छा, इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पे ₹60 एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड हाफ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाफ की भी बात हो रही है, एंड हाफ, तो पेमेंट फॉर 6 आवर्स जो हाफ है 1.5, जो बेसिक है 60 और साथ में 6 डेज़ नॉर्मल, तो ये बन गए ₹540। इसका मतलब ये है कि ग्रोस पे फॉर द वीक पहले होगी, फॉर द वीक होगी पहले, जो कि 2160 प्लस 540, जो कि टोटल बन गई हमारे पास 2700। अब उन्होंने आखिर में कहा फाइंड हिज ग्रोस पे मंथली, ग्रोस पे फॉर द मंथ, ठीक है। तो हम जब मंथ के लिए करेंगे तो हमें भी पता है कि एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं और उसको 2700 जो पीक इसको पर वीक मिल रहा है उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो महीने की इसकी हो गई
10,800 आंसर, सिंपल। ठीक है, आई होपफुली आपको ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए चैप्टर बिल्कुल न्यू है और ज़ाहिर सी बात है उनको इतना आसान नहीं है चैप्टर समझना, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो मुश्किल कोई भी नहीं है चीज़। ठीक है, तो मेरी कोशिश है मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपको समझाऊं। आई होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से आपको तो कुछ नहीं मतलब इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कंजूसी करता है हौसला अफजाई करने में। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानुल्लाह, गॉड ब्लेस यू।